नमस्कार साथियों, वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन पांडे आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। साथियों, हम जब दिग्देश काल की बात कर रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था देश। उसको चयन करने की कुछ विधियां हैं जिसको हम कहते हैं काकड़ी विचार। काकड़ी विचार, इसका विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बिना हमें एक तो गॉड गिफ्टेड है कि जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है उस पे हमारा अधिकार नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों जन्मे हैं। वो तो वहाँ हमारे जन्म होने की नियति थी, इसलिए हम वहाँ जन्म लिया है हमने। परंतु उसके बाद जब हम पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, कुछ खाने कमाने के लिए बाहर जाते हैं या फिर आजीविका प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उसमें काकड़ी विचार अवश्य कर लेना। जैसे हिमाचल में रहता था, या मैं पहले उत्तराखंड में रहता था, या मैं पहले उत्तर प्रदेश में रहता था। अब मैं जो है आजीविका कमाने के लिए चेन्नई जा रहा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ। तो अगर मैं वहाँ से अपने जो मूल स्थान है वहाँ से कहीं और आजीविका कमाने के लिए अथवा पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के काकड़ी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि वो मेरे लिए जो बदलाव आ रहा है, जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से जब मैं दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, या फिर मुझे वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इस प्रकार को जानने के लिए काकड़ी का विचार किया जाता है। तो 8 प्रकार के वर्ग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवर्ग। इन्हीं 8 में सबके नाम छुपे हुए हैं। हमारा नाम भी छुपा हुआ है, स्थान का नाम भी छुपा हुआ है। जैसे अवर्ग में आता है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। पवर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। यवर्ग में आएगा य, र, ल, व। और शवर्ग में आएगा श, स, ष, ह। ये 8 प्रकार के वर्ग हुए, ठीक है। अब इन्हीं में हमारा नाम भी है, इन्हीं में स्थान का नाम भी है जहाँ हमें जाना है। जैसे मेरा नाम नवीन, तो नवीन का स्थान कौन सा हुआ? नवर्ग। वर्ग कौन सा हुआ नवीन का? तवर्ग। तवर्ग में कौन सा आता है? त, थ, द, ध, न। तो 9 नाम से जितने भी होंगे या त नाम से जितने भी होंगे, तेजराम, तेजपाल, तो उस सारा का सारा कहाँ जाएगा? तवर्ग में जाएगा। फिर ऐसे द नाम से होंगे, दौलत राम, ठीक है, ददीची, तो ये सब यहाँ जाएंगे ध नाम से, न नाम से, तो उनका तवर्ग बनेगा। इनकी संख्या है अवर्ग की 1, कवर्ग की 2, चवर्ग की 3, टवर्ग की 4, तवर्ग की 5, पवर्ग की 6, यवर्ग की 7 और शवर्ग की 8। 8 संख्याओं में विभक्त है ये संख्याएं। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे वर्ग की संख्या कौन सी है। तो मेरे वर्ग की संख्या है 5, नवीन, मेरे वर्ग की संख्या है 5। अब मुझे कहाँ जाना है उसकी वर्ग की संख्या भी होनी चाहिए आपके पास। सपोज नवीन को वसंत कुंज जाना है, वहाँ पे जन्म हुआ है, वहाँ पे रह रहा है, उसके बाद उसको वसंत कुंज जाना है। तो वसंत कुंज का वर्ग संख्या क्या हो गया? य, र, ल, व। तो कौन सी? 7 संख्या हो गई। पहले संख्या पहचानना सीखना आप कि अवर्ग की जो संख्या हुई वो कौन सी? 1, कवर्ग की 2, चवर्ग की 3, टवर्ग की 4। इन संख्याओं के पीछे सारा मैथ इसी के पीछे होगा, इन संख्याओं के पीछे। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया है, कोई जो है नेहा नाम से है, तो नेहा नाम का वर्ग कौन सा हो गया? 5 हो गया, न, त, थ, द, न। कोई जो है कवीश नाम से है या कावेरी नाम से है या कविता नाम से है, तो उसका वर्ग संख्या क्या हो गया? 2 हो गया, कवर्ग में आया। इसी प्रकार से जो है कोई गणेश नाम का व्यक्ति है, तो गणेश नाम का व्यक्ति कहाँ जाएगा? कवर्ग में जाएगा, संख्या 2 आई। तो इन संख्याओं को आपने याद रखना है। अब एक छोटा सा मैथ करते हैं कि वो हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। सबसे पहले आचार्यों ने बताया है कि स्ववर्गम द्विगुणम कृता, अपने वर्ग को दुगुणा करना चाहिए। अपना वर्ग कौन सा है? जैसे मेरा है नवीन नाम, नवीन का वर्ग कौन सा है? नवीन का वर्ग है
तवर्ग, तो तवर्ग की संख्या कितनी है 5, ये मेरा वर्ग हुआ। मुझे जाना है वसंत कुंज रहने के लिए। वसंत कुंज, वसंत कुंज की संख्या क्या है 7 है, य र ल व, तो वसंत कुंज क्या है 7 है। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो मेरा वर्ग है व्यक्ति का वर्ग है जो, उसको गुणा गया 2 करना है। व्यक्ति के वर्ग को गुणा गया 2, तो व्यक्ति का वर्ग कितना है 5 गुणा गया 2 बराबर कितना आया 10। परवर्गेण योजयेत, दूसरों के वर्ग में, दूसरे के वर्ग मतलब स्थान का वर्ग, उसमें इसको जोड़ देना है 7 बराबर 17। अष्टभिस्तु हरेत भागम या अधिकम स ऋणी भवेत, श्लोक है ग्रंथ का कि सवर्गम द्विगुणम कृत्वा, अपने वर्ग को द्विगुणा कीजिए, परवर्गेण योजयेत, दूसरे के वर्ग को जोड़ दिए। अब दूसरा का वर्ग कौन, स्थान का वर्ग, और अपना वर्ग कौन, जो अपने नाम का है, और उसमें क्या कर दे स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, अपने वर्ग को 2 से गुणा करके परवर्गेण योजयेत, दूसरे के वर्ग को उसमें जोड़ दीजिए। अष्टभिस्तु हरेत भाग, इसमें 8 का भाग दीजिए, 8 दूना 16, बचा कितना 1, कितना बचा 1। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको लेना है, यहाँ पे जो लब्धि बचेगी उसको छोड़ देना है। कितनी बार गया है वो छोड़ देना है, कितना शेष बचा है वो लेना है। तो 1 शेष बचा है, किसमें, मैंने अपने वर्ग की संख्या को दुगुना किया, उसमें स्थान के वर्ग की संख्या को जोड़ा, जो आया उसमें 8 का भाग दिया, 1 शेष बचा। ये तो हुआ नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर दूसरा फॉर्मूला, ये तो अपने साथ कर दिया आपने। अब उस स्थान का भी ऐसा ही करना है जैसा आपने अपने साथ किया है। तो स्थान के वर्ग की संख्या को 2 से गुणा करेंगे और अपना वर्ग उसमें जोड़ देंगे। पहले हमने क्या किया था, अपने वर्ग की संख्या को दुगुना किया था और स्थान के वर्ग की संख्या जोड़ दिया था। अब ये करना है कि स्थान के वर्ग की संख्या को दुगुना करना है और अपना वर्ग उसमें जोड़ना। तो स्थान का वर्ग कितना है 7 गुणा गया 2 बराबर 14, ठीक है। उसमें जोड़ा कितना 5, 5 क्या है, ये मेरा अपना वर्ग है, तो 14 और 5 19, भाग दिया हमने इसमें 8 का, कितने बार 8 दूना 16, शेष बचा कितना 3 शेष बचा। अब ध्यान देना, अपने वर्ग की संख्या को द्विगुणा करके पर वर्ग जोड़ा था, 8 का भाग दिया था, तो 1 संख्या आई, मेरा क्या बचा 1 शेष। स्थान के वर्ग की संख्या को द्विगुणा करके अपने वर्ग की संख्या को जोड़ा, 8 का भाग दिया, स्थान की संख्या आई 3, तो व्यक्ति की जो संख्या आई वो कितनी आई 1, और स्थान की आई ये कितनी आई 3। व्यक्ति की 1 आई, स्थान की 3 आई। अब ध्यान देना, यहाँ पे फायदा किसको होगा, अगर व्यक्ति की संख्या कम आए, स्थान की संख्या ज़्यादा आए, व्यक्ति की संख्या कम आए और स्थान की संख्या ज़्यादा आए, तो व्यक्ति को फायदा होता है, अर्थात जिसके पास ज़्यादा होता है वो कम वाले को देता है। यहीं पे व्यक्ति की संख्या यदि ज़्यादा आए और स्थान की संख्या कम आए तो व्यक्ति उसको देगा, अर्थात वो जगह उस व्यक्ति के लिए ऋणी रहेगी, माइनस में रहेगा, वहाँ वो उस स्थान को देगा परंतु उससे कोई लाभ नहीं लेगा। ये 100% है। अब यहाँ पे नवीन का वर्ग संख्या वसंत कुंज से देखा था तो वसंत कुंज का 3 आया और नवीन का 1 आया, तो वसंत कुंज में शिफ्ट होने से नवीन को n नाम के या फिर पूरे त वर्ग को त थ द ध न जितना भी वर्ग है इनको य वर्ग में य र ल व में रहने से लाभ होगा। तो ये है काकड़ी विचार, जो हम दिशा और उसके बाद देश जो स्थान का चयन करते हैं उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं। अब मैं वसंत कुंज चला गया, वसंत कुंज में प्लॉट देखना है, तो उसके बाद क्या होगा, उस प्लॉट का दिशा साधन होगा, दिशा साधन के बाद उसका भूमि परीक्षण होगा। तो इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी तो केवल विचार आया कि हमें कहाँ रहना है। अगर वसंत कुंज मेरे लिए ठीक नहीं रहता, नवीन नाम के या त वर्ग के नाम के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए वसंत कुंज ठीक नहीं रहता, तो उनको दूसरा ऑप्शन देते कि आप वसंत कुंज आपके लिए ठीक नहीं है, कहीं और देखो, फिर वहाँ की काकड़ी निकाल दे। तो जहाँ जिसके लिए ये इन्वायरमेंटली हमारा जो नाम है, या तो नाम जैसे नाम पड़ता है हमारा वैसे ही हमारे गुण भी होते हैं। और नाम भी जो है बाई चांस नहीं पड़ता है, वो भी सब कितना विचार विमर्श किया जाता है किसी के नाम को रखने में, और किसी के नाम को हटाने में भी बड़ी कलह मच जाती है। तो इस प्रकार से अपने नाम की वर्ग संख्या को उस स्थान के नाम की वर्ग संख्या में जोड़ें, पहले दुगुना करें अपने वर्ग को, फिर उसकी संख्या को जोड़ें, 8 का भाग दें, फिर स्थान के वर्ग की संख्या को दुगुना करें, अपना वर्ग उसमें जोड़े, 8 का भाग दें, जो अधिक रहेगा सो ऋणी भवेत, यह अधिकम स ऋणी भवेत, जो अधिक रहेगा वो ऋणी होगा। तो अगर इसमें भी कोई आपको शंका इत्यादि है, कोई शब्द कोई आपकी समझ में नहीं आया है, कोई सवाल ऐसा है कि आप उसको पूछना चाहते, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो आज हमने सीखा इस कक्षा में काकड़ी विचार। नेक्स्ट कक्षा में हम कुछ और लेके आएंगे वास्तु के टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।